जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जो गुरु महाराज के शिष्य हो, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो गुरु महाराज बता करके गए कि सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि जिससे भाव जगह भाव बने, दुनिया की तरफ से मन हटे, उधर की तरफ लगे, प्रभु से प्रेम हो, गुरु से प्रेम हो, यह काम करते रहो। और ये जब न हो पावे तब सेवा करो। सेवा से तुम्हारा मन लगने लग जाएगा। किसमें लगने लग जाएगा? सुमिरन करने में, प्रार्थना करने में लग जाएगा, और फिर ध्यान भजन में भी लग जाएगा। तो बहुत विकल्प निकाल दिया गुरु महाराज ने। अब आप ये समझो, जब कुछ भी न करना चाहोगे और बस खाली हाजिरी लगाओगे कि चलो भाई मान्यता दे दिया गुरु महाराज ने जिसको कि यह संभाल करेंगे जीवों की, वो संभाल हमारी करेंगे ही, तो इससे काम नहीं चलेगा। कि बस कह दिया आए, कुछ नहीं किया, बैठे रहे, दया करो दया करो दया करो। दया के लायक बने तो आदमी, दया के लायक ही नहीं बन पा रहे। अरे भाई कहते हैं दूध दे दो दूध दे दो दूध दे दो दूध दे दो, और बर्तन गंदा है तो दूध देने वाला गंदा बर्तन में दूध डालेगा? नहीं डालेगा। यह तो दही हो जाएगा, अभी थोड़ी देर के बाद जमने लग जाएगा, खट्टा हो जाएगा, तब ये कहेंगे कि देखो खट्टा दूध दे दिया। इसलिए बर्तन तो साफ करो, अंतरात्मा को तो साफ करो। अंतरात्मा कैसे साफ होगी? इसी से साफ होगी, सेवा के द्वारा साफ होगी, प्रार्थना के द्वारा सफाई होती है, ध्यान और भजन सुमिरन के द्वारा सफाई होती है। तो अंतरात्मा को साफ करना पड़ेगा। अब ये ज़रूर है कि ये जो गांव के लोग हैं, ये जो सीधे साधे लोग हैं, ये जो देवियाँ बैठी हैं, इनके समझ में ये बात सबके नहीं आ रही होगी, पूरा सत्संग समझ में नहीं आ रहा हो। इनको यही बता दो भाई, बहुत आसान तरीका बता दिया गया है कि प्रार्थना बोलो, याद कर लो। न कोई पढ़े हो तो सुनते सुनते याद हो जाता है। साप्ताहिक सत्संगों में प्रार्थना बोली जाती है। आप ये समझो प्रार्थना साधना शिविर में शुरू होने से पहले बोली जाती है, तो प्रार्थना सुनते सुनते याद हो जाता है, तो उसको याद कर लो। प्रार्थना अंतर से बोलो, आवाज़ आपकी वहाँ पहुँच जाए। खाली मुँह से रटते रहो, बोलते रहो नहीं, तो कम से कम प्रार्थना सबको याद होना चाहिए। दो प्रार्थना याद होना चाहिए, तो प्रार्थना करो और सुमिरन सीख लो, ध्यान सीख लो, भजन सीख लो। यह बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब कर सकते हैं। अमीरों को थोड़ा कम भाता है। क्यों कम भाता है? इनका मन पैसे में ही लगा हुआ है, घर मकान में ही लगा हुआ, पर पोस्ट में ही लगा हुआ है मन। तो जहाँ आशा तहाँ बासा पाया, लौट लौट 84 आया। जहाँ पर मन लगा हुआ है वही भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। बहुत से लोग रुपया पैसा रख करके चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं। अब मन वहीं लगा रहा इकट्ठा करने में, रुपया पैसा इकट्ठा करने में ही ज़िंदगी बीत गई। तो मरने के बाद क्या बनते हैं? सांप।
सांप की योनि मिलती है, सांप की योनि मिलती है तब क्या करते हैं? उसकी रखवाली करते हैं। किसकी रखवाली करते हैं? उसी धन की। भक्ति कर नहीं पाते हैं क्योंकि धन के लोभ में है, धन बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसी में फंसे हुए हैं। पर प्रतिष्ठा कैसे बढ़े उसी में लगे हुए हैं। तो जिन आशा तिन बाशा फिर वही भोगने के अन्य आना पड़ता है। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके इसी 84 में आना पड़ता है। कहा ना कबीर साहब कि कबीर गुर की भगत बिन नारी कुकुरी होए, गली गली भूकत फिरे टूक न डारे। कोई कुटिया बन जाती हैं ये औरतें। आप गली गली भगती रहती हैं, भोगती रहती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं, टूक न डाले कोई। आवारा कुत्तों को कोई कुछ खिलाता है? बस इधर उधर घूमते रहते हुए जो मिल जाता चाट लिया, जो मिल जाता खा लिया, जहाँ मिल जाता पानी पी लिया। नहीं भी शुद्ध पानी मिला तो नाली का ही पानी पी करके जिंदा रहते। तो ये कोई जीवन है? यह सब हो जाना पड़ता। कबीर गुर के भक्त बिन राजा गधा होए, माटी लाटे कुम्हार का घास न डारे कोई। राजा हो, राजा क्या करता है? राजा राजसी ठाट में मस्त रहता है, राज के नशे में मस्त रहता है, ऐश और आराम में मस्त रहता है। तब मरने के बाद क्या होता है? गधा होता है, टूक गधा होता है, माटी लाटे कुम्हार का। कबीर गुरु के भक्त में राजा गधा हो, माटी लाटे कुम्हार का। कुम्हार मिट्टी लाद करके लाता है, घड़ा बनाने के लिए गड्ढे पर गड्ढा पाल रखता है। कपड़ा धोने के लिए धोबी गड्ढा रखते थे, लाद करके ले जाते थे वहाँ। तो गड्ढा की ऊनी मिलती है। कबीर गुर की भक्त बिन बेटी बिछो होए, वंश देते ही अपना जीवन खोए। बिच्छू होती है तो बच्चा देने के बाद जिंदा नहीं रहती, मर जाती है। एक बार बच्चा दे दिया उसने, तो कितने बच्चे होते हैं उसके? 100 बच्चे एक साथ हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो वो प्रेम करती है औलाद से। औलाद माने क्या होता है? अपना बच्चा होता है, बच्ची होती है औलाद, उसको कहते हैं। तो सबको प्रेम होता है, ऐसे बिच्छू को भी उनसे प्रेम हो जाता है। तो कहीं भी जाती है वो बिच्छू तो पीठ पर अपने उनको लादे रहती है, बैठाए रहती है सबको, बच्चों को। और बच्चे एक दूसरे पर से यानी बैठे रहते हैं। तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनको भूख लगती है, तो पीठ पर रहने के नाते और कोई चीज़ उनको मिलती नहीं है। और इतना प्रेम करते हैं बच्चों से बिच्छू कि उनको उतारती नहीं है जल्दी। तब वो क्या करते हैं? वो उसी के पीठ का मांस खाना शुरू कर देते हैं और पूरा चाट जाते हैं उसके शरीर को कुछ दिन में। तो फिर वो दूसरा बच्चा देने के लायक रहती नहीं है, मर जाती है, ख़त्म हो जाती। तो कबीर साहब ने बहुत समझाया, लोगों को चटाया, कुछ कड़े शब्दों में भी उन्होंने कहा कि कोई भी बात लग जाए, समझ में आ जाए आदमी को। किसी को नींद आ रही है, उसको सोना, जैसे आपका गाड़ी का ड्राइवर है, नींद आ रही, समझाओ बताओ ना माने तो आप ये समझो कि डांट दो, फटकार दो, गाली दे दो, तो फिर जल्दी नींद नहीं आएगी। सोचते ही रहेगा क्यों गाली दे दी इन्होंने, क्यों ऐसा कहा, ऐसा। मन उधर चला जाता है, मन उधर लग जाता है। जब मन शांत होता है तब नींद आती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि कुल मिलाकर के ये आप ये समझो कि सबके लिए भजन करना जरूरी होता है। आप ये समझो जो लोग बहुत प्रेम में हैं, भाव में हैं, भक्ति में हैं, धनवान हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तन की भी सेवा ज़रूरत पड़ने पर कर लेते हैं, मन की भी कर लेते हैं, धन भी लगा देते हैं, लेकिन भजन अगर नहीं करते हैं तो पार होने का कोई उम्मीद नहीं है। यह भी जान लो आप लोग कि एक ही जन्म में पार हो जाओगे, दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा।
जन्मने और मरने की जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर इसी 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा, मिल तो जाएगा मनुष्य शरीर, लेकिन फिर जिंदगी भर गरीब ही रहो। देखो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। बच्चे भी उसी तरह का गरीबी झेलते रह जाते हैं। उसका असर ये पड़ता है संस्कार का। तो गरीब घर में जन्म लेना पड़ेगा, और संस्कार रहेंगे तो वक्त के जो रहेंगे सदगुरु, उनके जानशीन रहेंगे। अगर गुरु नहीं भी रहते हैं तब वो उनको खींचेंगे। इसीलिए कहा गया गरीबी में ही भजन होती है, मुफलिसी में ही भजन होती है। तब तो भजन करेगा ही। तभी तो कहा ना साधक ने कि दीन गरीबी मांगूं, दीन गरीबी मांगूं, भले की कहूँ, तेरे मतलब दीन गरीबी मांगना चाहिए। साधक कहता है कि आप हमको केवल सूखी रोटी दीजिए। क्या कहा? कबीर गुर की भगत मांगता क्या है कि सूखी रोटी दो, और चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले। कबीर अपने भगत को रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले। बहुत धनी मानी है, लेकिन रोग हो गया तो वो भोजन जो खाते थे डॉक्टर खाने देगा? वो तो दलिया बताएगा, सूप बताएगा, वो तो हल्की फुल्की चीज़ों को बताएगा, वो लेना पड़ता है। अब आप फिर सोचो, और धन दौलत और वो चीज़ें काम आएंगी? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। पड़ा हुआ माल लोग खा रहे हैं। कौन खा रहा है? नौकर खा रहे हैं, रसोईया खा रहा है बना बना के। आप ये समझो मोटा गद्दा है, वो जो पुराना हो जाता है, नौकरों को लोग दे देते हैं कि लो इसको बिछाओ, तो वो तो मोटे गद्दे पर सोता है। और डॉक्टर ने कहा गद्दा मोटा छोड़ो, ज़मीन पर लेटो, नहीं तो ये हड्डी जो टेढ़ी हो रही है सीधी नहीं हो पाएगी। तो अब देख देख के संतोष करता है, आज देख देख के संतोष करता है कि अब क्या करें, मोटे गद्दे पर सोते थे, अब हमारे ये किस काम का है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सत्य होती हैं। असली चीज़ क्या है प्रेमियों? यही भजन, यही सुमिरन, यही ध्यान। इसको करो और लोगों को कराओ। देखो बना दिया गया, इसीलिए नियम बना दिया गया, इसीलिए जो है संयम के लिए नियम बनाया गया, तो उसका पालन करो, नियम संयम का पालन करो। तो समझो आप कि साधना शिविर लगाने में बहुत अन्य समझो फायदा हुआ लोगों को, और बराबर अभी ये चलेगा। हर इतवार को लगेगा सुबह 5 बजे से 2 घंटे की नाम धुनी होगी, और उसके बाद 7 बजे से साधना शिविर लग जाएगी। दूसरे दिन सोमवार को ख़त्म हो। अब आप ये समझो प्रेमियों कि कोटा पूरा करने के लिए अभी पूना में हमारा कार्यक्रम है, तो लोगों की सोच ये है कि छुट्टी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, सुन लेंगे। नहीं तो छुट्टी लेकर जल्दी लोग नहीं आते हैं सत्संग सुनने, नए आदमी नामदान जल्दी नहीं ले पाते हैं। तो उनकी सोच ये रही, तो एक दिन पहले ही वो लगा दे रहे हैं, और इतवार को ख़त्म कर देंगे कि हमारा कोटा ना अधूरा रह जाए, हमारा कोटा पूरा हो जाए। कम से कम इस बहाने लोग बैठ जाएंगे, आ जाएंगे, नए लोग भी आ जाएंगे। तो अब आप इस बात को समझो कि बहुत प्रयास हो रहा है अच्छे लोगों की तरफ से, साधकों की तरफ से, गुरु महाराज की दया काम कर रही है। अब इसका भी लाभ ना उठा पाओ तो उसके लिए क्या कहा जाएगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब काल नज़दीक आता है तो बुद्धि उसी तरह की हो जाती है। तो काल तो अपना गाल फैला ही हुए, काल तो करिश्मा भी दिखाएगा। अभी एक से एक अनहोनी चीज़ें आपको सुनाई पड़ेंगी, दिखाई पड़ेंगी, कुछ लोगों को अनुभव भी होगा उससे, तो वो तो अपना दांव मारेगा ही।
उससे अगर बचना है काल से, काल को अगर जीतना है, अगर सतयुग लाना है, कलयुग को हटाना है, तो भैया 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान करो मोरे भाई। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो एक बार सुन लो, इसको सब लोग समझोगे, ध्यान देकर के सुन लो सब लोग। मैं अभी आऊँगा तो उधर आपके बीच में, लेकिन किसी की बात सुनने वाला नहीं हूँ। अब ना कुछ हमसे कहना, अगर कोई तकलीफ़ है, कोई बात कहनी, कुछ भी, कुछ नहीं। 100 मर्जों की एक दवाई बता दिया, बैठ कर के भजन करो, साप्ताहिक सत्संगों में जाओ, साधना शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, और कोई उपाय अगर बताया गया है पहले तकलीफ निवारण के लिए, तो उसको बराबर करते रहो। अब कहने और सुनने का समय निकल गया, अब करने का समय आ गया। तो हम ही सब नहीं करेंगे, कुछ आप लोग भी करोगे जब, तब बात बनेगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ लगाओ तब ताली बजती है। यही बात समझ लो सब लोग। और ये न समझ पाओ, जो न समझ पाओ, अगल बगल में जो खड़े रहो वो समझा दो। अगर कोई कुछ बात कहने लगे तो आप समझा दो, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ये सब जो एक गुरु के शिष्य होते हैं, उनका बड़ा गहन रिश्ता होता है, गुरु भाई गुरु बहन का रिश्ता होता है, उसको निभाना पड़ता है। वो भी निभा लो। जैसे बाल बच्चों का कर्जा अदा कर रहे हो, एक दूसरे का लेना देना कर रहे हो, एक दूसरे के काम आ रहे हो, ऐसे इन सत्संगियों का भी कर्जा अदा कर दो, उनको समझा दो आप। बोलो जय गुरुदेव।